आपको इतनी समझ नहीं है कि देश में एक मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा सहानुभूति का भाव है। एक हिंदुत्व के लीडर के रूप में भी कई लोग पहचानते हैं, एक भारतीय सांस्कृतिक अग्रदूत के रूप में भी लोग उनको पहचानते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी ईश दूत है, मोदी अवतार है, यहां तक लोग उनके और सीरियसली कहते हैं, मतलब मजाक में नहीं कहते हैं। तो आपको इतना समझना चाहिए कि आपके इन अनर्गल प्रलापों से मोदी जी को ही लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। तो आप बिना पैसे के एजेंट बने हुए बीजेपी। उनको लगता है मुसलमान खुश हो जाते होंगे। हम तो मुसलमान हैं, हम तो खुश नहीं होते। आप सरकारी मुसलमान हम सरकारी मुसलमान हैं, संघी हैं, मुनाफिक हैं, काफिर हैं, जो भी हैं। हम जिस मुसलमान को वो टारगेट करना चाह रहे हैं वो खुश, वो भी खुश नहीं होगा। वो समझ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं इस चैनल में नाम लेना उचित होगा कि नाम छोड़ दीजिए। हाँ चलिए ठीक है। एक पत्रकार हैं, बंगाल को लेकर वो एनालिसिस कर रही थी कि सारे मुसलमान ममता बनर्जी को वोट दे दें और कुछ दीगर लोग थोड़े बहुत भी दे दें तो ममता बनर्जी की सरकार बन जाएगी। यानी मेन तो मुसलमान है इनके लिए। अभी मौलाना सज्जाद नोमानी का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, जी लिंगायत हिंदू नहीं है, बौद्ध हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है। तो इनमें फ्रिक्शन डालकर मुसलमानों को चाहिए कि इनको अपने अंदर ले। यहाँ भी सेंटर में मुसलमान है, बंगाल में भी सेंटर में मुसलमान है। तो भैया मुसलमान को जहां ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र में एक जिला है, मुझे वो जिले का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वहां इस्लाम पार्टी बनी। हाँ। उन लोगों ने किसी को वोट नहीं दिया, मालेगांव में उन्होंने ना कांग्रेस को वोट दिया, ना एनसीपी को वोट दिया, ना बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल जिस जगह ले आए, एक तो ये सज्जाद नोमानी जी वाली बात ही मैं करना चाह रहा था। एक तो ये हैं कौन, मैंने तो थोड़ा बहुत गूगल करके जो निकाला टीम ने मुझे दिया है। सज्जाद नोमानी एक ये रहमान फाउंडेशन चलाते हैं, मुस्लिम मिरर नाम से कुछ चलाते हैं शायद पत्रिका, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं, दारुल उलूम नदवातुल उलमा से जुड़े हुए हैं, दारुल उलूम देवबंद से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब जुड़े तो बड़ी बड़ी बॉडीज से हुए हैं ये। एक्चुअली ये भी एक प्रयोग चल रहा है, आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं देखा। ये कह रहे हैं एक इंटरव्यू में, जो बात आप कह रहे थे, इन्होंने हिंदुओं की आधी आबादी को ही कह दिया कि ये हिंदू नहीं है, एससी हिंदू नहीं है, एसटी हिंदू नहीं है, ओबीसी का एक बड़ा सेक्शन हिंदू नहीं है, जाट गुजर हिंदू नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, सिख हिंदू नहीं है। और मुसलमानों को और मुसलमानों की पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए इनको अपने साथ लाने की। यही एक तरीका है, उन्होंने कहा, जिससे आप मोदी को हरा सकते हो। एक ये प्रयोग चल रहा है। दूसरा जो इन्होंने बात कही, जिसमें ओवैसी साहब आते हैं, फिट होते हैं, क्या मुसलमान इस मूड में आ गया है कि मुसलमान को ही वोट देगा, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देगा? देखिए सौरभ भाई, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान को वोट देगा। हर स्टेट की स्थिति अलग अलग रही है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ओवैसी आज के टाइम में एक मुस्लिमों के लिए एक अच्छे लीडर हैं। वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं और वोट भी तकरीबन उनका बढ़ता जा रहा है, तकरीबन देखा है। सज्जाद नोमानी साहब की जो बात है, सज्जाद नोमानी साहब जितनी बॉडीज के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से एक बॉडी है बावन विश्राम करके, एक दलितों के साथ काम करने वाली, दलितों के साथ काम कर रहे हो। और ये देखिए, इस सोच को आप दूसरी जगह एक जगह कनेक्ट कीजिए, धर्मांतरण पर करिए। धर्मांतरण में भी हमेशा टारगेट दलित रहा, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी हो और चाहे वो मुस्लिम लोग हो। तो वो धर्मांतरण हो या राजनीति हो, दलित को ही अपना मश्क का अड्डा बनाएंगे। तो वो उन्होंने दिल की बात कही। वो 15-20 साल से जुड़े हैं, काफी दिन से जुड़े हैं। अभी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक दलित के साथ उन्होंने बहुत बड़े मजमे में आधा गिलास पानी उस दलित को पिलाया पहले, फिर उसका झूठा पानी खुद पिया। अच्छा। जबकि वो एक आलिम है, आलिम का अंदाज ये सब नहीं होता, इस तरह की बातें। बीच में वो कह रहे थे कि करोड़ों लड़कियां मुसलमानों की वो हिंदू के साथ चली गई हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे, भड़काने की बातें। कोई मौका वैसे वो छोड़ते नहीं है। बहरहाल मैं उनको याद दिला दूं कि जब यहां मर्दमशुमारी इस देश में होती है तो पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हटके होती है। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा सनातन के लोग हैं और उसमें जात बिरादरी, दलित, ठाकुर, पंडित सब अलग करके वो सनातनी है सब। उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए। और धर्मांतरण की जो मैं अभी कह रहा था, आप उड़ीसा की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जब बात करेंगे जाकर के, मैं तो खुद देख करके आया हूं, या इधर उदयपुर से आगे थोड़ा बढ़ेंगे राजस्थान में, या आप पंजाब में जाएंगे, तो जितना काम मिशनरी ने किया है, ईसाइयों ने या मौलानाओं ने किया है धर्मांतरण का, वो सब मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरे दलित भाइयों को ये पता चले कि वो आपको कहां गिन रहे हैं। राजनीतिक, अच्छा ये कैसे कह दिया सज्जाद साहब ने, राजनीतिक लीडर उनके पास स्टेट में, रामविलास पासवान बिहार में थे, मायावती जी यूपी में थी, और उधर वहां महाराष्ट्र में हर स्टेट में दलितों के पास नाम भी किस पार्टी का लिया? जब कहा ना कि ये मुस्लिम पार्टियों को ये करना चाहिए कि इनको अपने साथ लाएं, उन्होंने एसडीपीआई का नाम लिया।
एसडीपीआई वो दरअसल पीएफआई हाँ, की जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, पीएफआई बैन है। हाँ, पीएफआई बैन है और एसडीपीआई भी बैन होना चाहिए। चूंकि एसडीपीआई पीएफआई जो है ये दोनों, अगर आप देखें थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, बैकग्राउंड देखेंगे तो ये दोनों सिमी की औलाद हैं।